आपको कोई और नहीं, आपका दिमाग ही आपको कंट्रोल करता है। आज मैं आपको ऐसे 7 टॉपिक बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें कि पहला है डर। ये आपको कभी कुछ शुरू करने ही नहीं देता है और इसका एक नियम है, ये कभी खत्म नहीं होता है। इसका खत्म करने का उपाय है कि आपको छोटा सा एक्शन लेना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। और डर किस चीज का लगता है? आपको पता होगा कि आप उस चीज से डरते हैं जिसको आप जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले डर को हटाने के लिए ये आपको करना होगा कि आपको जानना होगा। कुछ भी है उसको जानना होगा। बिना जाने आप डर को नहीं खत्म कर सकते। जान के सही प्लान के साथ एक्शन लेना पड़ेगा। छोटी छोटी एक्शन से ही आप में कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा है डाउट। ये डाउट, ये संदेह, ये आप सुने होंगे कि ये ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जाए फिर हटता नहीं है। ये आपको बर्बाद कर देता है, ये कहीं का नहीं छोड़ता है। शक, इसका दूसरा नाम है शक, संदेह। किसी पे संदेह नहीं होना चाहिए। आपको डाउट कब होता है? जब आप अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, जब आप उनको अपने विजुअलाइजेशन आप अपने से नहीं कर सकते हैं। डाउट को हटाने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। डाउट आपको कहता है कि ये गलत है। आपको कुछ भी सही चीज भी दिखेगा तो डाउट हमेशा कहेगा कुछ तो गड़बड़ है। तो इससे लड़ने का एक उपाय है कि इसको जानना। किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए उसको जानना पड़ता है, ना कि इग्नोर करें। इसको जानिए, डाउट आपका क्या है उसको क्लियर कीजिए, सही दोस्तों के साथ, सही आदमी के साथ। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, आप फंस जाते हैं। अभी बहुत ज्यादा जरूरी है डिस्ट्रैक्शन से बचने का। भटकाव, ये आपको भटकाते रहते हैं, कहीं एक जगह पे नहीं रहने देता है। आप डिस्ट्रैक्शन में तभी आते हैं, आप भटकाव में तभी भी आते हैं जब आपको कुछ भी एक चीज पे विश्वास ना हो। और डिस्ट्रैक्शन आपको एक ऐसी गहराई में लेके जाता है जहां से निकलना बहुत ही नामुमकिन है। अभी बहुत ज्यादा चीज ऐसी है जिसको आप इग्नोर करना पड़ेगा। इसको कैसे इग्नोर कर पाएंगे आप? जब उसका आप महत्व जान पाएंगे। जब तक महत्व नहीं जानेंगे आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और डाउट, डर, डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीजों से आपको बचना होगा। चौथा है लेजीनेस, आलस। आलस कब आता है? जब आपके जीवन में कोई चीज का महत्व ही नहीं रह जाए। आपको सुबह कोई काम करना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको आलस कभी भी नहीं आ सकता। आलस आपको रोकता नहीं है, ये धीरे धीरे आपको पीछे लेके जाता है। आलस एक ऐसी चीज है जो आपको टाल मटोल की दुनिया में ले जाता है। क्या करोगे, कब करोगे? आप देखे होंगे गांव में कि आप जब कोई मशीन स्टार्ट नहीं होता है तो आप उसको क्या करते हैं? बार बार प्रयास करते हैं। हमसे नहीं होता है, दूसरे से करवाते हैं। आप देखे होंगे कि कोई कलम का इंक जम सा गया है तो आप उसको क्या करते हैं? बार बार चलाते हैं, अलग अलग जगह पे चलाते हैं। कभी अच्छे अच्छे कागज पे चलाते हैं ताकि वो चल सके, ताकि वो स्टार्ट हो सके। स्टार्ट हो जाएगा तो फिर काम करेगा। स्टार्ट करने के लिए उसको चलाना होगा। इसी प्रकार से आपको लेजीनेस, आलस से बचने के लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा अपने आप को चलाना होगा, फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, तब आलस से आप बाहर निकल पाएंगे। आलस के बाद आपका 5वां पॉइंट आता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। जब आप कुछ नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। बहुत ज्यादा सोचने से क्या होता है कि आप जो भी कुछ कर पाए थे, कुछ कर पाते, वो भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सोच लिए, बहुत ज्यादा सोचने में सोच लेंगे कि ये हमसे नहीं होगा, कैसे होगा, हमसे बढ़िया कोई कर रहा है, हमसे अच्छा है, हम इस जगह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा भी कुछ भी नहीं कर सकते तो कर भी क्या सकते हैं? वो कहता है कि अब कुछ भी नहीं होगा हमसे, हो गया जितना होना था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका ओवर थिंकिंग तभी खत्म होगा जब आप छोटी सा एक्शन लेंगे, छोटा छोटा सा एक्शन लेंगे। आप ओवर थिंकिंग से तब बचिएगा जब आप चीजों को महत्व देना स्टार्ट करेंगे। आप अपने आप को स्व निरीक्षण करके ऐसा चीज पाइएगा जिसको आप महत्व दे रहे हैं। जब महत्व आप किसी चीज को देते हैं तो फिर उस पे ये ऑप्शंस नहीं आता है। जहां ऑप्शन ना आए वहीं पे जाके ओवर थिंकिंग बंद होता है। ऑप्शन का आना बंद हुआ कि आपका ओवर थिंकिंग बंद हुआ।
ऑप्शन को हटाने के लिए एक उपाय है किसी एक चीज पे विश्वास, कहीं एक चीज पे आपका महत्वपूर्ण होना। छठी चीज है ईगो। ईगो मतलब होता है अहंकार। अहंकार से व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता है। अगर यदि आपको कोई बता सकता है अहंकार मुक्त है हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है। अहंकार से आप मुक्त कभी नहीं हो सकते हैं। बट कम हो, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, बट ऐसा नहीं होगा कि आप मुक्त हो जाएंगे। अहंकार से मुक्त होने का एक उपाय है, मुक्त नहीं कर सकते, थोड़ा कम हो सकता है। अहंकार आपको तब आता है जब आप अपनी स्थिति को वैसे नहीं देख पाते जैसे आप दूसरे को देख पा रहे हैं। आप अपने आप को वैसे स्थिति में कभी देखिए डाल के जैसे स्थिति में लोगों की प्राण निकल जाते हैं, जो लोगों को ऐसी स्थिति में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कोई रास्ता ना दिखे। कभी ऐसी स्थिति में आप अगर यदि होंगे, आप ऐसे हालात में कभी होंगे जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, तो आप ईगो आपके अंदर कभी नहीं आएगा। आप जीवन में एक, अगर यदि आपके जीवन में ऐसा समय नहीं चला है जहां आप झुक के जिए हैं, तो आपको ईगो आएगा, और ईगो आएगा ही नहीं, वो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। ईगो से एक बात आती है कि जब आपको बहुत ज्यादा अहंकार हो जाएगा, तब जाके आपको नेगेटिव थिंकिंग, इससे अगर बच भी जाते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग आपको कहीं भी नहीं बच नहीं सकता है। तो 7वां पॉइंट है नेगेटिव थिंकिंग। कोई भी चीज आपके सामने कुछ भी, अगर यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं तो आपके सामने कुछ भी रख देगा, आपको कुछ भी बता देगा, आपको हर चीज में गलत दिख जाएगा। और एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट, उसके सामने कुछ भी रखिए, कुछ भी आप उसमें अच्छा चीज खोज ही लेगा। उसके सामने एक चोर को बैठा दीजिए, उसमें भी आप वो बता देगा कि चोर में भी कंसिस्टेंसी रहता है, वो भी कंसिस्टेंट रहता है, निरंतर रहता है। बताइए, चोर में भी वो आपको अच्छा आदत बता दिया। किसी नशेबाज को बता दीजिए, उसको भी वो बता देगा कि वो कितना प्यार करता है अपने नशा से। तो पॉजिटिव माइंडसेट का एक अलग ही लेवल है, उसका कोई क्या बताएं, मजेदार कहानी उसका। पॉजिटिव माइंडसेट कोई भी दे दीजिए, वो निकालेगा अच्छा चीज। नेगेटिव कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सोचना गलत बात नहीं है, बट सोचते ही रह जाना बहुत गलत बात है। नेगेटिव सोच कब आती है? जब उसके बारे में आप ज्यादा खोजबीन करते हैं, गलत माइंडसेट के साथ रहते हैं। नेगेटिव माइंडसेट से बचने के लिए आपको सही संगति, सही जगह से आपको नॉलेज मिले, ये तय कर लीजिए, आप नेगेटिव चीज से बच जाएंगे। और नेगेटिव लोग अगर यदि आपके पास है जो बार बार बोलते रहता है ये होगा, ये तुमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं हो पाया तो तुमसे क्या होगा, ये कभी किसी से होता है? ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 7 पॉइंट बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा और आप इस पे काम करेंगे। इसको आज आप देख लिए कि 7 ऐसे दुश्मन जो आपको बार बार गिराता है, जो आपको बार बार तोड़ता है। तो ऐसे ही इतना ध्यान और प्रेम से हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।